तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आईटीआई में 23 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 नवंबर को आपका एडी के पेपर हुए हैं और 24 से आपका प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो जैसा कि आज है 24 नवंबर, तो आज प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 23 नवंबर जो ईडी का एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था ईडी का, ठीक है। और आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, यानी कि आंसर की मैं बताऊंगा कि उस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। आने वाले दिनों में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपका ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, उसके बाद हम लोग उसके आंसर की को देखेंगे। तो जैसा देख सकते हैं पेपर 4, दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी खुद से टाइप किया है, मैं यानी कि सेम क्वेश्चन है उसे मैंने रिटाइप करके फ्रेश से ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन हेर फेर नहीं है, सेम क्वेश्चन। आप जिन्होंने क्वेश्चन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया था वो इसे मैच करा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये जो क्वेश्चन है आपका एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि एक साल के लिए एग्जामिनेशन उनका हो रहा था जिनका जो सेकेंड ईयर में है और जिनका 1 ईयर कोर्स है, उन यानी कि एक साल का कोर्स है उनका हो रहा था। तो ये आपका 1 ईयर का जिनका ट्रेड है, जिनका आईटीआई का कोर्स सिर्फ एक साल का है, उनके लिए ईडी का क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड एक साल के लिए जिनका है उसके लिए क्वेश्चन है। तो समय आपका 3 घंटे का था और टोटल मार्क्स आपका 50 मार्क्स का था। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ स्क्राइबर एंड सेंटर पंच 60 डिग्री, यानी कि आपको स्क्राइबर और सेंटर पंच आपको ड्रॉ करना था। सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ द इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm, माइनर एक्सिस 40 mm। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग, ये आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना था। आपको किसी तरह का यहाँ पे मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि आपको स्क्राइबर और सेंटर पंच आपको क्या ड्रॉ करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले फिगर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही आपका, यहाँ पे ये जो है ये आपका स्क्राइबर कहलाता है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये जो है दोनों स्क्राइबर, चाहे आप ये हुक स्क्राइबर बना सकते थे या आप पॉइंट स्क्राइबर बना सकते थे, जिसका जो पॉइंट एंगल होता है वो आपका 15 डिग्री का होता है। तो सेम आपको इसी तरह से आपको फ्री हैंड बनाना था। आप इस तरह से बना के इस तरह से यहाँ पे नल कर देते हैं, तो आपको ये 5 मार्क्स का था और ये 5 मार्क्स का था, दोनों आपको आराम से मिल जाता, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो कि टोटल 10 मार्क्स का था, यानी कि ये 5 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का, आपको इस तरह से आपको बनाना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, ड्रॉ द इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm और माइनर एक्सिस 40 mm। आपको इलिप्स बनाना था जिसमें आपको मेजर एक्सिस 80 mm और माइनर एक्सिस 40 mm का दिया हुआ है। 4 सेंटर मेथड का ऑलरेडी मैंने एक अपना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वीडियो हालांकि पुराना है, उस पर थोड़ा सा क्वालिटी नहीं है। अगर उसे आपकी इंटरनेट स्पीड को आप बढ़ा के, यानी कि 720 रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 4 सेंटर मेथड से इलिप्स कैसे बनाया जाता है। ऐसे बात करें तो इसका फिगर का, तो इसका जो फिगर बनेगा 4 सेंटर मेथड का, वो आपका कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस तरह का ये हमारा थंबनेल होगा वीडियो का। उससे उसका लिंक जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज़रूर देख लें यदि आपको जानना है कि आपने जो बनाया है इलिप्स वो आपका इस तरह से है या नहीं, या कैसे बनेगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस द डायमेंशन द अलाइन सिस्टम, यानी कि ये जो फिगर दिखाया हुआ है इसमें
आपको इसी को ड्रॉ करना था और इसमें करना कुछ नहीं था, बस डायमेंशनिंग करना था आपको अलाइन सिस्टम में। दो तरह का बात करें इसके आंसर का, तो आपका आंसर जो था इस तरह से बनता, आपको सेम फिगर यानी कि आपको ड्राइंग पे शीट पे आपको ये जस्ट ऐसे इसको कॉपी कर लेना था। उसके बाद इसका जो डायमेंशन है 60 mm, ठीक है। या टोटल डायमेंशन आपको नहीं दिखाया हुआ था, यानी कि अलाइन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायमेंशनिंग आपको अलाइन सिस्टम में करना था। दो तरह से डायमेंशनिंग किया जाता है, एक आपका होता है अलाइन सिस्टम, ठीक है, अलाइन सिस्टम, और एक होता है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। यूनी डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन से जिसको रीड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे अलाइन सिस्टम और यूनी डायरेक्शनल क्या है, ये डायमेंशन को रीड करने का तरीका होता है। तो दो तरीके से रीड करते हैं, एक को कहते हैं अलाइन और एक को कहते हैं यूनी डायरेक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में क्या करना होता है कि एक तरफ से हम इसको रीड करते हैं इधर सामने से बस, यानी कि ये जो डायमेंशन लिखे हुए हैं ये सारे, ये आपको इधर से आपके सामने से सीधे होने चाहिए। लेकिन अलाइन सिस्टम आपको करना था, यानी कि आप इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से रीड करते अलाइन सिस्टम में, यानी कि आपको जो वर्टिकल वाला है आपको इस तरीके से लिखना था। आपको इधर से जब देखिएगा तो आपको इधर से सीधा नजर आना चाहिए, और इधर से देखिएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला जो डायमेंशन है वो सीधा मतलब दिखाई देना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको डायमेंशन करना था। आप चेन या पैरेलल कोई भी कर सकते थे, बस आपको अलाइन सिस्टम में इधर से और इधर से दोनों डायरेक्शन में रीड करने के लिए डायमेंशन को बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो आपका आंसर जो होता है इस तरह से। और डायमेंशन करने का जो तरीका होता है, फुल डायमेंशन आप कहीं एक साइड में दिखा, जैसे लेंथ जो इसका 60 mm था, इसका जो हाइट है वो 60 mm फिगर में नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको डायमेंशन करने का जो करेक्ट तरीका होता है इस तरीके से करना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह से किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो ड्राइंग और जो मैथ्स होता है, मैथ्स में जैसे आपको पता होता है कि 100 पे 100 मार्क्स मिलते हैं, तो ड्राइंग पे भी, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे भी सेम ऐसा ही है कि अगर आपने जो छोटी छोटी बारीकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी चीज़ों को ध्यान रखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे डायमेंशन में इस लाइन को कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो होता है आउटलाइन से 1 mm गैप पे छोड़ना चाहिए, एरो हेड अच्छे से बनाना चाहिए, और अच्छे से हैंडराइटिंग में 60 mm जैसे आप यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं डायमेंशन का, ये अच्छे से लिखना चाहिए, यानी कि गोथिक लेटर में सिंपल से लिखा जाता है, ना कि कोई आप इस स्पेशल इसी तरह का स्टाइल देके लिखे, सिंपल से डायमेंशन लिखने चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपके नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको क्या करना था, ड्रॉ फ्रंट व्यू साइड, ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सॉरी साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है इसमें सेम यही फिगर था, मैंने डायमेंशन नहीं लिया है। तो इस फिगर का आपको क्या करना था, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू आपको फाइंड करना था। डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपने देखा होगा। ये मैंने कहीं और से कॉपी किया है, इसलिए आपको यहाँ पे डायमेंशन शो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले इधर आपको फ्रंट दिया हुआ था, ठीक है, इधर आपका साइड हो जाएगा था, यानी कि अगर आपको इधर एरो चिन्ह मात्र आपको अगर शो किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का फ्रंट जो है इस साइड में है, जो कि क्वेश्चन में इसी तरह से दिया हुआ था। तो इधर हो जाएगा साइड और इधर हो जाएगा टॉप आपका। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे कैसे बनाते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। तो जैसे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि दो चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट एंगल में जिधर से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऑपोजिट बनता है, और थर्ड एंगल में जिधर से देखते हैं उसी साइड में बनता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट एंगल में आपका फ्रंट जो होता है वो ऊपर होता है, और थर्ड एंगल में फ्रंट जो होता है वो आपका नीचे में बनता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बस समझनी ही है। कभी आपका इस पॉइंट पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है,
हमारा वीडियो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट होने वाला है, तो शुरू से हम लोग ईडी का क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर है, सारे शुरू से डिस्कस करने वाले हैं, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसका आंसर का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपका व्यू बनता क्वेश्चन नंबर 4 का। जैसे ये फ्रंट व्यू है, अच्छे तरीके से आप इस तरह से डायमेंशनिंग करके सारे चीज़ अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया टॉप और ये हो गया साइड। जैसे कि थर्ड एंगल है तो जैसे जिधर से देखते हैं, जैसे फ्रंट था तो इस लाइन की इसी ओर बनता, नीचे साइड, बस फ्रंट आप डिसाइड करेंगे तो उसी के ऊपर में टॉप बनता है, उसके बगल में हमारा साइड बनता है। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका आप इमेज चाहते हैं अच्छे क्वालिटी में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। वहाँ से आपको ये सारे जो आंसर की है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और भी इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया हो और आगे के एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट।